या घाट के घटवैया पनघट की पनहरम दाई बूढ़ी दाई खेड़ू दाई पांचों बहन सातों भाइयों को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जुहार। पांच खंड धरती के राजा शंभु गौरा, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई, धर्म गुरु पहादी पारी कुपार लिंगो बाबा और क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं पांच खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य या दृश्य देवी देवताओं को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जुहार करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता मेरे दाऊदाई, जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर पहुंचाया, ऐसे महान माता पिता दाऊदाई को भी कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार। और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, ऐसे महान गुरु के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार। और संस्था के राष्ट्रीय मुखिया महाराष्ट्र पौनी निवासी दादा रावण साहिब इनवाती जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार। और भूमिका सेवा संस्था के समस्त भूमिका गुरु हमारे साथ चलकर आए हुए सम्माननीय भूमिका गुरु ककोड़िया जी और छत्तीसगढ़ के जो अभी वर्तमान में भूमिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्माननीय त्रुमाल लावसाय कुसरे जी एवं जो भी भूमिका यहाँ उपस्थित है, क्योंकि सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन समस्त भूमिकाओं को मैं कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार करता हूँ। एक बार समस्त भूमिका गुरुओं को सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीत को सजाने वाले गुरु हीरासु का पाटारी को स्मरण करते हुए यहाँ पर संगीत में साथ दे रहे हैं ढोलक पर सम्माननीय ध्रुवे जी, बेंजू पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय त्रुमाल झनकलाल ध्रुवे जी और पेड़ पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय मनोहर योनाती जी। और हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हमारे साउंड मास्टर। अतः पंडाल को लगाने वाले सभी को मैं सेवा जुहार करता हूं। और सेवा जुहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक समिति है, गोंडवाना सेवा सतमार्ग समिति, गुमगरा कला, गुमगरा खुर्द, बगदर्री, परसोड़ी, कटकोना एवं समस्त ग्रामवासी। अतः इस आयोजक समिति के अध्यक्ष हैं सम्माननीय त्रुमाल सुखराज पुरते जी अध्यक्ष, और सम्माननीय त्रुमाल सुदामा राम साहू जी हैं उपाध्यक्ष, और सम्माननीय पीताम्बर पेकरा जी हैं सचिव, और सम्माननीय जेलेंद्र पेकरा जी हैं उप सचिव, और त्रुमाल लोकनाथ उर्रे जी कोषाध्यक्ष हैं। सम्माननीय मुरारी लाल उर्रे जी हैं उप कोषाध्यक्ष, और सम्माननीय बिहारी सिंह नेताम जी हैं संरक्षक, एवं सम्माननीय सुनील सिंह मरकाम जी हैं संगठन मंत्री, और सम्माननीय शिव प्रसाद सिंह उर्रे जी हैं सरपंच प्रतिनिधि, और सम्माननीय धर्मेंद्र नीतू झारिया जी हैं बीडीसी लखनपुर से, और सम्माननीय त्रुमाल कलावती सिंह उर्रे जी हैं सरपंच गुमगरा कला से, और सम्माननीय निर्मल सिंह मरावी जी हैं सरपंच पति है गुमगरा खुर्द से, और सम्माननीय अजय कुमारी उर्रे सरपंच बगदर्री से, और सम्माननीय संघ साहिब पुरते जी है सरपंच ऊर्जा, सम्माननीय जैसे हैं कुरुम सरपंच निम्हा, और सम्माननीय मनोज कुमारी श्याम सरपंच बिनकरा, सम्माननीय बंसरूप से कुरुम खुटिया, और सम्माननीय करिश्मा पेकरा जी है सरपंच परसोड़ी से, और सम्माननीय पुष्पा से पेकरा जी है सरपंच कटकोना से। अतः आयोजक समिति के समस्त सदस्य, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी सभी को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जुहार करता हूं। और दूर दराज से आए हुए पंडाल पर विराजमान समस्त सगा समाज के मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय सेवा, जय फापेन, जय गोंडवाना। तो सबसे पहले आप सभी लोग मेरा साथ देंगे, गीत के माध्यम से संकीर्तन करेंगे।
तो एक साथ मिलकर गाएंगे भी और मिला के ताली भी बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय 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 शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। सबकी पुकार डमरू मधुर बजाने वाले भोला। भोला सुन दे सबकी पुकार डमरू मधुर बजाने वाले। जय 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 हो। मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। काली जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले। दस गुरु सुमिरन करूं, किया सुता 10 गुरु सुमिरन करूं। पुण्य लऊं को पार को नाम,
सगा देव विनती करूं कि करो सदा कल्याणो, कि अमर कोट महिमा अमितो, कि पुण्य मिता सारो, और पतित पावनी नर्मदा की पाप करो नित छारो। के काय सुनी सत्यवाहिनी, के काय सुनी सत्यवाहिनी, की हिंगला जुनी आए। कलि कंकाल विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए, कि पंबावती बमुले शिवरी, कि वीरु विराशिल नामो, और बिंद्र पाश नीलाज रखो माँ, कि पूरन करियो सब कामो। कि शंभु गौर कुली तुरा, कि शंभु गौर कुली तुरा, कि जाय जयंतर महिपालो। गुरुदेव गण धनवंतरी, कि जय जय सेवाभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन, पांच खंड धरती के राजा शंभु गौरा, धर्म गुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा, और क्रांति की देवी रायतर जंगो माता, और कालंक को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जुहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, आप मुझे ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणी, समस्त सगा समाज को सतमार्ग बता सकूं, और उन सबका जीवन को सुखमय बना सकूं। ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जुहार करता हूँ। बोलिए शंभु गौराना। यहाँ पर बैठी हुई सगा समाज उतार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शंभु गौरा बूढ़ा देव बूढ़ी दाई सदबुद्धि दे, सज्ञान दे, सदमार्ग दे, सबके बेटा बेटी अच्छे पढ़े, आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ और आपको ले चलता हूँ गोंडी गाथा, गोंडी यथांस की ओर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर बाबा शंभु की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको आगे ले चलते हैं। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी।
सज्जनों, अब आगे सुनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा की गाथा। ठीक है, तो इस गाथा को सुनने से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हम गोंडियन सगा समाज के लोग महाशिवरात्रि क्यों मानते हैं। ठीक है ना, और कब से ये चालू हुआ। नहीं तो आज हमारा इतिहास को दूसरे ढंग से बदला जा रहा है। आज बहुत से गोंडियन लोग सोचते होंगे कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ था। यही सोच रहे हैं, अभी तक लोग सोच रहे हैं। और आज भी कई लोग महाशिवरात्रि के दिन शंभू पार्वती का विवाह कर रहे हैं, जबकि उस दिन विवाह हुआ ही नहीं है। ये आपका इतिहास को दबाने के लिए प्रचार किया गया है। आप बताइए, कैलेंडर में शिव पार्वती विवाह लिखा होता है क्या? क्या लिखा होता है? महाशिवरात्रि। और जहां जन्म की बात आती है तो जन्माष्टमी लिखा होता है ना। अगर विवाह होता तो कैलेंडर में शिव बारात लिखा होता कि नहीं होता? जबकि वहां शिव बारात नहीं लिखा है। क्या लिखा है? महाशिवरात्रि। मतलब शंभू बाबा के लिए वो बहुत बड़ी रात मानी गई थी। उसको गोंड लोगों ने बहुत बड़ी रात माना। तो मैं एक गाथा बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह हुआ था कि और कुछ हुआ था उस दिन। ठीक है, हाँ। तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना और शांति भी बनाए रखना, नहीं तो पता बाजू वाले आवाज कर रहे हैं तो सामने वाले को भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए सभी लोग शांति से सुनेंगे। कि एक समय की बात तो है, बहुत पुरानी बात है। कि एक समय की बात तो है, कि एक समय की बात है, आज सुनहु सगा दे ध्यान, और शंभू की गाथा कहूं पावन परमो महानो। ये जो 5 खंड धरती है, जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, इस 5 खंड धरती गोंडवाना लैंड का सबसे पहले राजा था शंभू। उस समय राजा नहीं बोलते थे। जो यहाँ का मुखिया होता था उसको शंभू शेख कहते थे। जैसे गांव में सरपंच होता है तो सरपंच एक पदवी है, नाम नहीं है। नाम अलग होता है, उसको एक पद मिलता है सरपंच का। सरपंच का मतलब होता है 5 पंचों का मुखिया। ठीक है ना। इसी प्रकार शंभू का मतलब होता है, सबसे पहले जब शंभू लिखेंगे तो अक्षर कौन सा आएगा? सा। रो के बाद में भू। ठीक है ना, क्या आएगा? भू। तो जो पहला शब्द है सा का मतलब होता है संयुग। सा का मतलब क्या हुआ? संयुग। और संयुग मतलब होता है 5। जब गोंडी में गिनती गिनते हैं ना, उंदी, रंड, मुंद, नालुंग, संयुग, तो मतलब संयुग मतलब 5। और भू का मतलब होता है धरती। बोलते थे ना हम लोग भू, भू आने धरती। तो शंभू का मतलब हुआ 5 खंड धरती। ठीक है, हिंदी में। और आखिरी में है शेख। शेख का मतलब होता है स्वामी, मालिक या राजा। तो शंभू शेख का मतलब हुआ हिंदी में 5 खंड धरती का मालिक या राजा। ठीक है, तो 5 खंड धरती का राजा कौन था? शंभू शेख। इसलिए कहा गया है क्या? 5 खंड धरती के राजा, 5 खंड धरती के राजा, जहाँ सुखी था सकल समाजा, जहाँ सुखी था सकल समाजा, जहाँ सुखी था सकल समाजा।
बाबा शंभू का राज्य चलता था तो बाबा शंभू के राज में समस्त सगा समाज सुखी थी। बाबा शंभू के राज में सब लोग एक बराबर थे। सब बाबा शंभू के गढ़ कहलाते थे, प्रजा कहलाती थी। जानते हैं ना गढ़? यहां पर गढ़ों के बारे में चर्चा आ गई तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा, गढ़ 52 गढ़ 57 परगना बोलते हैं ना लोग। तो ये परगना कैसे बनते हैं, गढ़ कैसे बनते हैं? तो जो 57 परगना होता है, 57 परगना मिलाकर के एक गढ़ बनता था। ठीक है ना? 57 परगना का एक गढ़ बनता है। और 52 गढ़ जब मिलते हैं तो 52 गढ़ का एक कोट बनता था। ठीक है ना? 52 गढ़ का एक कोट बनता था। तो 52 एक गढ़ में एक मुखिया रहता था, उसी को बोलते थे गढ़ाधिपति या गणनायक। तो गढ़ाधिपति गणनायक अलग है, गणेश की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? गणेश अलग है। गढ़ों का जो मुखिया होता था उसको हम गणनायक या गढ़ाधिपति बोलते थे। तो 52 गढ़ मिलके एक कोट बनता था। तो कोट का जो मुखिया होता था उसको कोटेश्वर कहते थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ कितने कोट हुए? 33 कोट हुए। अब लोगों ने 33 कोट को 33 करोड़ में बदल दिया, जबकि वो कोट मतलब करोड़ नहीं होता। 33 कोट थे। ठीक है ना? तो हर 33 कोटों में एक एक कोटेश्वर होता था। तो कितने कोटेश्वर थे? मुखिया 33 ही। और इन सबका मुखिया कौन होता था 33 कोटों का? शंभू। तो जब शंभू का राज्य चलता था यहाँ पर तो सब लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। क्यों? कि बाबा शंभू के राज में चोर चंडाल जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले लोग नहीं थे। इसलिए कहा गया है क्या? अरे नहीं थे चोर और चोरी, अरे नहीं थे चोर और चोरी, घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी। बताओ कितनी सुंदर व्यवस्था रही होगी राजा शंभू की। कोई ताला नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। क्यों? कि कोई शराब नहीं पीता था, जुआ सट्टा पत्ता नहीं खेलता था, इसलिए वहां चोर चंडाल नहीं थे। जहां दारू शराब जुआ सट्टा पत्ता होता है वहीं पर चोर चंडाल पैदा होते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था थी बाबा शंभू के राज्य की। सब लोग बाबा शंभू के राज्य का गुणगान कर रहे थे। सब लोग हिल के रहते थे, अपना मनोरंजन किया करते थे। कैसे मनोरंजन करते थे? गीत गा के। एक दो लाइन में बता दे रहा हूं। अरे जागो 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 संगवारी, जागो 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 संगवारी, अरे कुंडवा ना भुइया हमारी है, हमारी है, हमारी है। सतरंगी झंडा पीला गमछा कुंडवा ना की चिन्हारी है। सतरंगी झंडा पीला गमछा कुंडवा ना की चिन्हारी है। जागो 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 संगवारी, जागो 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 संगवारी,
पीला कपड़ा गोंडवाना जी की नारी है। सतरंगी झंडा पीला कपड़ा गोंडवाना जी की नारी है। आदिकाल की रहने वाले जानवर जंगल तुम्हारी है। आदिकाल की रहने वाले जानवर जंगल तुम्हारी है। इस धरती के रहने वाले, इस धरती के रहने वाले, यही तो हमारी निशानी है, निशानी है, निशानी है। सतरंगी झंडा पीला कपड़ा गोंडवाना की नारी है। सतरंगी झंडा पीला कपड़ा गोंडवाना की नारी है। गाड़ी के ड्राइवर मेल अटारी गोंडवाना की नारी है। गाड़ी के ड्राइवर मेल अटारी गोंडवाना की नारी है। इसी महल में राज करे, इसी महल में राज करे, जिनकी किस्सा कहानी है, कहानी है, कहानी है। सतरंगी झंडा पीला कपड़ा गोंडवाना की नारी है। सतरंगी झंडा पीला कपड़ा गोंडवाना की नारी है। जागो जागो जग सनवानी, जागो जागो जग सनवानी। गोंडवाना भैया हमारी है, हमारी है, हमारी है। सतरंगी झंडा पीला कपड़ा गोंडवाना की नारी है। नारी है। सतरंगी झंडा पीला कपड़ा गोंडवाना की 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 नारी है। गोंडवाना की नारी है, गोंडवाना की नारी है। बोलिए सखो बाबा की। इस प्रकार से शंभू और गौरा के राज्य में सभी लोग सुखी थे। सब अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। सब प्रकृति के नियम अनुसार और चलता था वहां का समाज हमारा। सब कुछ वहां भरपूर था, कोई चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतते गया मेरे भाई। आगे चल करके क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में बाबा शंभू के राज्य में क्या हुआ,
अरे कछु दिन बाद शंभु राज में यार विदेशी आए हैं। कुछ दिनों के बाद में जो विदेशी लोग वो आते हैं। कैसे? अरे कछु दिन बाद शंभु राज में यार विदेशी आए हैं। अरे राज देख शंभु बाबा का मन ही मन हर्षाए हैं। देख शंभु बाबा का मन ही मन हर्षाए हैं। मन ही मन हर्षाए हैं, मन ही मन हर्षाए हैं। जैसे आए और यहाँ देखे बाबा शंभु के राज्य में, तो राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। उस राज्य को देखकर के सब आर्य विदेशी लोग मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, बोले बाबा शंभु के राज्य में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब लोग हिलमिल के रह रहे हैं, यहाँ पर छुआछूत भेदभाव नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था देखा तो मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए। अब विदेशी लोग सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। वो लोग यहाँ आकर के भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, भेड़ बकरियां खच्चर चराने लगे, अपना पेट पालने लगे। बाबा शंभु को जब ये पता चल गया तो बाबा शंभु ने उनको तुरंत अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, बोले आप कौन हो, कहां से आए हो? तो उन लोगों ने बताया कि बोले बाबा हम अंगारा लैंड के रहने वाले आर्य लोग हैं, हम आपकी गुंडवाना भुइया में पलने के लिए आए हैं, पेट पालने गुजर करने आए हैं। बाबा हमें आप अनुमति दे दो, हम तुम्हारी भुइया में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा शंभु ने उन विदेशियों को अनुमति दे दिया रहने के लिए। बोले कोई बात नहीं, रह सकते हो। अब ये लोग रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो बाहर से आए हुए विदेशी लोग थे, उनके साथ का एक आदमी खत्म हो गया। ठीक है, जो बाहर से आए तो उनका एक साथी की खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो विदेशी लोग कहने लगे, बोले ये जो धरती है ये बाबा शंभु की धरती है, इसलिए बोले सबसे पहले यहाँ के राजा शंभु से अनुमति लेना जरूरी है। किस लिए? वो मरा हुआ आदमी को दफनाने के लिए। तो वो सब विदेशी लोग बाबा शंभु के पास पहुंचे। माता शक्तियां बहुत आवाज कर रही हैं, लेकिन ठीक है आप नहीं सुनोगी और बाजू वालों को भी डिस्टर्ब कर दोगी, इसलिए शांति बनाएंगे। तो वो विदेशी लोग कहने लगे बाबा शंभु के पास जाके, बोले बाबा हमारा एक साथी खत्म हो गया है, मृत्यु हो गई है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उसको दफनाने के लिए हमको थोड़ी सी जमीन दे दो। क्या मांग रहे हैं बाबा शंभु से? दफनाने के लिए जमीन। बाबा शंभु कहने लगा, तुम बाहर से आए हुए बाहरी लोग हो, अगर मैं तुमको दफनाने के लिए जमीन दे दूंगा तो तुम उस मुर्दा को दफना करके उस जमीन को कब्जा कर लोगे। इस प्रकार तुम धीरे धीरे मुर्दा को दफना करके तुम हमारी गुंडवाना की धरती को कब्जा कर लोगे, इसलिए मैं तुमको जमीन नहीं दे सकता। तुम यहाँ पलने आए हो, गुंडवाना की जमीन को कब्जा करने नहीं आए हो। तो तुम पल सकते हो, पेट पाल सकते हो, गुजर कर सकते हो। तो बाबा ने मना कर दिया, उनको दफनाने के लिए जमीन नहीं दिया। कहने लगा तुम जहां से आए हो, बोले वहीं उस मुर्दा को पहुंचा दो। विदेशी लोग हाथ जोड़ने लगे, बोले महाराज अगर उस मुर्दा को हम जहां से आए हैं वहां पहुंचाएंगे तो ले जाते तक वो मुर्दा खराब हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो, बोले तो बाबा दूसरा उपाय बता दो। तो बाबा शंभु कहने लगा एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले उस मुर्दा को लकड़ी कंडा इकट्ठा करके और उस आग में जला दो। बोले और जब जल जाएगा, जब उसका राख बन जाएगा, हेलो, जब राख बन जाएगा
तो उस राख को और उस हड्डी को उठा करके हमारी गोंडवाना धरती को खाली कर देना और उस हड्डी और राख को ले जा करके कोई नदिया में बहा देना, जिससे कि वो बहकर के तुम्हारा देश चला जाएगा और हमारी जमीन भी खाली हो जाएगी ना। जलाएंगे तो राख पूरा उठाएंगे तो खाली हो जाएगी ना। तो बोले एक उपाय है जिससे कि तुम्हारा काम भी बन जाए और हमारी जमीन कब्जा भी ना हो पाए। तो विदेशी लोग कहने लगे ठीक है महाराज। तो उन विदेशियों ने क्या किया, लकड़ी कंडा इकट्ठा किया और उस मुर्दा को उसमें रख करके आग लगा दिया। मुर्दा जब जल गया, राख बन गया, तो फिर उस राख को उठाया और हड्डी को भी उठाया और नदी में बहा के आ गए। इसके बाद जाकर के बाबा शंभू को बताए, बोले महाराज तुमने जो काम किया कहा था वो हमने कर दिए। बाबा शंभू कहने लगा जिस जगह पर उस मुर्दा को जलाया था, बोले उस मुर्दा को जलाने से हमारी धरती अशुद्ध हो गई है, बोले उसको शुद्ध भी करना है तुमको। तो बोले महाराज कैसे शुद्ध करेंगे? बोले जिस जगह पे मुर्दा को जलाया था उस जगह पे थोड़ा सा नमक डाल देना, थोड़ा सा अनाज डाल देना। तो वहां पर विदेशियों ने नमक डाला और अनाज डाला, धान है जो भी होता उसको डाल दिया। उसके बाद बोले गाय को ले जाना, तो गाय उस नमक को खाएगी, उस अनाज को खाएगी, तो उसकी जीभ जमीन पर लगेगी, तो जीभ के जमीन पे जीभ लगने से हमारी धरती शुद्ध हो जाएगी गाय की जीभ से। ऐसा करके उनको उपाय बताया। तो उन लोगों ने ये भी किया, नमक डाला अनाज। आज डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं। देखे वहां नमक डालते अनाज और गाय ले जाके उसको अनाज और नमक को खिलाते। तो विदेशियों ने ये सब किया और विदेशियों को गुस्सा आ गई, दिमाग खराब हो गया। बोले यहाँ का राजा ने बोले हमको थोड़ी सी जमीन नहीं दिया, बोले ये मांगने से नहीं देगा, इसलिए बोले यहाँ की धरती, यहाँ का राज छीनने के लिए हमको युद्ध करना पड़ेगा। मेरे भाई उन विदेशियों ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद में बाबा शंभू से झगड़ा कर लिया। बहुत दिनों तक ये लड़ाई चली, लेकिन यहाँ के जो गोंडवाना के लोग हैं वो ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, योद्धा थे। युद्ध भूमि में बाबा शंभू यहाँ गोंडियन समाज हारी नहीं बल्कि विदेशियों को मार मार के भगा दिया। भाग गए सवार लोग। भागने के बाद विदेशियों ने एक मीटिंग किया। बोले जो बाबा शंभू और जो गोंडवाना के गोंडियन लोग हैं, बोले वो युद्ध में कभी हार नहीं सकते। यहाँ के लोग बोले ताकतवर शक्तिशाली है, ताकतवर शक्तिशाली है बोले, लेकिन फिर भी ये लोग बोले भोले भाले हैं। और आज भी ये बात सही है ना? गोंडवाना के जो लोग हैं, आप लोग ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, अगर कोई सामने से लड़ाई करेगा झगड़ा ना, तो तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा, इतने ताकतवर हो आप, लेकिन भोले भाले हो। आज भी देखा हूं मैंने, कोई कितना ही परेशान करता रहे, 5 साल तक कोई कितना ही परेशान करे, अगर वो एक दिन आके तुम्हारे पैर पड़ लेगा ना, तुम 5 साल की गलती माफी कर दोगे। इतनी भोली समाज है कि नहीं है? समझ गए कि नहीं मेरी बात? 4-5 साल तक कितना ही परेशान करो, तुम भी गाली देते रहोगे, और उसके बाद में एक दिन के लिए तुम्हारे घर में वो आके पैर पड़ जाए ना, आंसू बहा देना, तो पूरी 5 साल माफ कर दोगे। इतने भोले लोग हैं। तो मेरे भाई ये कहने लगे हमको बाबा शंभू के पास जाना चाहिए और बाबा शंभू से गलती की क्षमा मांगना चाहिए। उससे कहेंगे हम कि बाबा हम कभी तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई करके बोले कहेंगे, तो बाबा शंभू बड़ा दयालु है, बोले जरूर मान जाएगा। एक दिन वही विदेशी लोग इकट्ठे होकर के बाबा शंभू के पास पहुंचे और दूर से ही हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे जोहार शंभू, जोहार शंभू, हर हर शंभू, जोहार शंभू। ऐसा करके बाबा शंभू को दूर से, बाबा शंभू ने देखा और कहने लगा ये लोगों को तो मार के हमने भगा दिए, तो आज ये फिर क्यों आ रहे हैं? अब जे दूर से ही हाथ जोड़ने लगे तो बाबा शंभू ने कुछ नहीं किया। जैसे ही ये किनारे में पहुंचे तो कहने लगे बाबा हमसे गलती हो गई थी, बोले जो कि हमने आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया, हम आज आपके पास आए हैं, हमने जो भी आपसे गलती किया है उस गलती को बाबा माफ कर दो।
बार बार निवेदन करने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे, कोई पैरों में गिरने लगे। कई प्रकार से बाबा शंभू को मना रहे हैं और कह रहे हैं बाबा शंभू से क्या, बोले बाबा हमारी विनती सुन लो, हमारी पुकार सुन लो, हम तो विदेशी हैं, हम तो झोली और डंडा लेके आए थे। क्या लेके आए थे? झोली लेके आए थे और एक डंडा लेके आए थे। बोले हमारे पास कुछ नहीं है बाबा। इस प्रकार से वो बाबा शंभू से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? वो कहने लगे, सुन लइयो मोरी पुकार, सुन लइयो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लइयो मोरी पुकार, सुन लइयो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले। पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, भर दइयो झोली हमार डमरू वाले, भर दइयो झोली हमार। डमरू वाले, सुन लइयो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लइयो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लइयो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लइयो मोरी पुकार। मतलब कई प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, पांव में गिर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। बाबा शंभू ने देखा तो बाबा शंभू को दया आ गई। बाबा शंभू कहने लगा, ठीक है, बोले कोई बात नहीं, आपकी जो गलती है उसको बोले मैं माफ कर दे रहा हूं, लेकिन आप बोले दो बार ऐसी गलती मत करना। विदेशी लोग कहने लगे, ठीक है बाबा, अब दो बार हम गलती कभी नहीं करेंगे। बोले ठीक है, क्षमा कर दिया। जब बाबा शंभू ने क्षमा किया तो फिर विदेशी लोग क्या बोले? बोले बाबा आप बोले बड़े दयालु हो, तुम्हारे जैसे दयालु राजा हमने कभी नहीं देखा। इसलिए विदेशियों ने बाबा शंभू का नाम क्या दिया फिर? भोलेनाथ। बड़े भोले राजा है, बोले भोले भाले है और इसकी प्रजा भी भोली भाली है, इसलिए कहा गया उसको भोलेनाथ, मतलब भोली भाली समाज के स्वामी। बोले बाबा शंभू तुम्हारी दया पे बोले हम बहुत खुश हैं, और इसी खुशी में बोले बाबा हम आपके लिए एक काम करना चाहते हैं। बोले कौन सा? बोले बाबा हम सब यार विदेशियों का कहना है कि हम आपको और तुम्हारी समस्त सगा समाज को बोले भंडारा कराना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं। बोले आप तैयार हो कि नहीं? बोले बाबा बताइए। बाबा शंभू कहने लगा, बोले सबसे पहले मैं अपनी समाज से पूछ लूं, अगर सब लोग अगर तैयार हो जाएंगे तो मैं तो तैयार हो ही जाऊंगा। तो बाबा शंभू गोंडियन समाज से पूछने लगा, बोले सब लोग बताइए, ये विदेशी लोग अपने लिए भोजन भंडारा रखना चाहते हैं, क्या तुम उस भोजन को खाने के लिए चलोगे? और जहां खाने की बात आए तो गोंड मना करता है क्या? बताइए, नहीं कर सकता ना। मेरे भाई हाथ उठाओ, बोले कौन कौन चलेगा? एक हाथ तो छोड़ दे, दोनों हाथ उठा दिए गोंडों ने। बोले महाराज हम तैयार हैं। बाबा शंभू कहने लगा, बोले जब मेरी समाज तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। सब तैयार हो गए। तो बोले कब रखोगे भोजन भंडारा?
और विदेशी लोग कहने लगे महाराज भोजन भंडारा हम माघ पूर्णिमा को रखेंगे। कब रखेंगे? माघ पूर्णिमा को रखेंगे। बोले कहां रखोगे, किस जगह पे? बोले जगह तो बता दो तब तो हम आएंगे। तो बोले महाराज उज्जैन में रखेंगे, जिसको आज उज्जैन कहा जाता है ना, वही की बात हुई, उज्जैन में रखेंगे। तो बोले ठीक है। तो विदेशियों ने ये समय बना दिया, मतलब माघ पूर्णिमा को, कि आप बोले बाबा अपनी समस्त प्रजा सहित माघ पूर्णिमा को समय पे वहां आ जाना। बोले ठीक है। अब सब विदेशी लोग बाबा शंभू और गौरा दाई को सेवा जोहार करके सब लोग वापिस चले गए। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में माघ पूर्णिमा का समय आ गया। ठीक है। जब माघ पूर्णिमा का समय आया मेरे भाई, तो विदेशी लोग क्या कर रहे हैं? बोले समय आ गया। अब बोले बाबा शंभू और समस्त गोंडियन समाज के लिए बोले भोजन की तैयारी करो। तो बोले कैसे तैयारी करना है? बोले 2 प्रकार का भोजन बनाना है। एक भोजन हमारे खुद के लिए और दूसरा भोजन बाबा शंभू और उसकी समस्त गोंडियन समाज के लिए। तो बोले अपने लिए साधारण भोजन बनाना है और बाबा शंभू और समस्त गोंडियन समाज के लिए जहर वाला भोजन बनाना है। ये रणनीति बनाया विदेशियों ने। तो जो बाबा शंभू और गोंड समाज के लिए जो भोजन बनाया रहा था वो कैसे? जहर वाला भोजन बनाया जा रहा है। कैसे? जितने भी जीव जंतु होते हैं ना जहरीले, उनसे जहर निकाला जा रहा है। कैसे? अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। वो दुष्ट लोगों ने क्या किया? अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। अरे भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। भोजन ऐसा बनाए हैं, भोजन में जहर मिलाए हैं। कहने लगे मतलब जो बिच्छू ततैया सर्प नाग जो भी जहरीले जीव जंतु हैं उनसे मार मार के उनको जहर निकाले और भोजन में मिला दिए। और कहने लगे जो खाएगा इस भोजन को खाते ही मर जाएगा। क्या बोले? जो खाएगा इस भोजन को खाते ही मर जाएगा। और ऐसी चाल चली दुष्टों ने, कौन उन्हें समझाएगा? इस प्रकार से मेरे भाई उन्होंने जहर मिला करके भोजन तैयार कर लिया। और खुद ने क्या किया? अपने लिए फिर उन लोगों ने साधन भोजन बनाए हैं और इसका भेद कोई ना जाने, एक दूजे को रहे समझाए हैं। कहने लगे जो अपने लिए जो साधारण भोजन बना है वो हम खाएंगे और जहर वाला उनको खिलाएंगे। बोले ए भेद बोले बाबा शंभू और उसकी प्रजा को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। और बोले धोखा से बाबा शंभू और उन गोंडियन लोगों की पंक्ति में तुम धोखा से बैठ मत जाना, नहीं तो तुम भी साफ हो जाओगे। सबसे पहले उनको खाना खिला देंगे, उसके बाद में फिर हम बाद में खाएंगे। ऐसा करके उनने पूरी प्लान बना लिया। तैयार करके अब बाबा शंभू की रास्ता देख रहे हैं। कैसे? अरे अब बाबा की राह देख रहे। किसकी? शंभू बाबा की रास्ता देख। अरे अब बाबा की राह देख रहे, बाबा शंभू कब आएंगे? अब शंभू की राह देख रहे, बाबा शंभू कब आएंगे? मन में चैन पड़त है नैया, मन में चैन चढ़ती नैया, भोजन वो कब खाएंगे? मन में चैन पड़ती नैया, भोजन वो कब खाएंगे? भोजन वो कब खाएंगे? रास्ता देख रहे हैं कि जल्दी आ जाते,
जल्दी काम हो जाता, मतलब मन में धीर नहीं खा रहे थे। अब इधर से बाबा शंभू पचमढ़ी पेंक मेढ़ी से वो भी इधर से प्रस्थान हो चुके थे, क्योंकि माघ पूर्णिमा को दिन पहुंचना है। सब लोग धीरे धीरे अब निकल गए। कहां? भोजन करने के लिए सब तैयारी हो गई। आगे आगे बाबा शंभू, आगे शंभू, पीछे नर नारी, अति सुंदर शोभा लगे प्यार न्यारी। सबसे आगे बाबा शंभू त्रिशूल धर के चल रहे हैं, उसके पीछे गौरा रानी, फिर उसके पीछे से पूरी गोंडियन समाज। तो पहले जब गोंड समाज कहीं आती जाती थी तो खाली हाथ नहीं चलती थी, लाठी लेके चलती थी, कुल्हाड़ी लेके चलती थी, तलवार लेके चलती थी, तीर कमान लेके चलती थी। आज के गोंड लोग खाली चलने लगे, कुछ ना कुछ हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र रहते थे। तो सब लोग, किसी ने कुल्हाड़ी रख लिया है, किसी ने खाड़ा तलवार रख लिया है, किसी ने तीर कमान, ऐसा करके वो सब लोग जा रहे हैं। मात्र शक्तियां भी जा रही हैं गीत गाते हुए। अब कैसे गीत गा रही वो मात्र शक्तियां? क्योंकि हमारे लोगों की ये आदत होती है, जो काम जहां का होता है वहीं का गीत गाते हैं, ठीक है ना। तो वो खाना खाने के लिए जा रही हैं, तो महिलाओं से बोल रही हैं, वो गीत के माध्यम से महिलाओं से कहने लगी, क्या बोले? सुनो चलो चली है भला, महिलाओं को कह रही चलने के लिए, चलो चली है भला, चलो चली है भला, आर्यों ने भोजन बनाई जहाँ, चलो चली है भला, चलो चली है भला, आर्यों ने भोजन बनाई जहाँ। चलो चली है भला, चलो चली है भला, आर्यों ने भोजन बनाई जहाँ। आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ, आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ। चलो चलिए भला, चलो चलिए भला, आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ। अब सब लोग गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में वहां पर सब लोग पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे और जैसे ही विदेशियों ने देखे बाबा शंभू को समस्त सगा समाज सहित आते हुए, तो और लोग कहने लगे, बोले सचेत रहना, किसी भी प्रकार से बाबा शंभू को ये भेद नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब सभी लोग बाबा शंभू के सबसे पहले हाथ पैर धुला रहे हैं, और शंभू के साथ में जो समाज गई थी उनके भी पांव धुला रहे हैं। मेरे भाई पैर पड़ रहे हैं, सेवा जोहार कर रहे हैं, कई पैरों में लेट रहे हैं, क्योंकि काम बनाने के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है ना। आज भी अगर कोई आपके घर में आके अगर पैरों में गिरने लगे, आंसू बहाने लगे, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ स्वार्थ है। और जैसा ही स्वार्थ सिद्ध हुआ और फिर नहीं आएगा, फिर तुम पढ़ोगे पैर उसका। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले वो पढ़ते हैं, फिर हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि काम बनाने के लिए पढ़ लेते हैं लोग। तो मेरे भाई बाबा शंभू ने जैसा ही देखा तो कहने लगा, यार कितने अच्छे आदमी हैं, ये दूसरे समाज के होते हुए भी हमारे पांव पड़ रहे हैं। सब गोंड लोग खुशी हो गए।
कि बोले अभी तक किसी ने हमारे पैर नहीं पड़े, आज बोले बताओ ये विदेशी लोग हमारे पांव पड़ रहे हैं। मेरे भाई गोंड लोग भी खुश हो गए। अब जैसे ही हाथ पैर धुला, सेवा जोहार हुई, विदेशी लोग कहने लगे बाबा भोजन की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए अब देर मत करो। बोले अब आप सब लोग अपनी समस्त समाज सहित भोजन करने के लिए बैठिए। बोले ठीक है। अब बाबा शंभू अपनी समस्त सगा समाज सहित पंक्ति लगा के लाइन बना के भोजन करने के लिए बैठ गए। जब बाबा शंभू बैठ गए समाज सहित, तो वो विदेशियों के द्वारा जो जहर वाला भोजन था वही भोजन परोस दिया गया। अब सब लोग बाबा शंभू को देख रहे थे कि सबसे पहले हमारे राजा खाएंगे, उसके बाद में हम चालू करेंगे। सबसे पहले बाबा शंभू ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने पुरखा पूर्वजों को थोड़ा सा भोजन छिटका। बाबा शंभू को पुरखा पूर्वजों ने थोड़ा सा दिमाग दिया, थोड़ा सा ज्ञान हुआ। बाबा शंभू को शंका होने लगी। बाबा शंभू कहने लगा, बोले सुनो सब लोग, मुझे कुछ शंका हो रही है, इस भोजन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम भोजन कोई मत खाना। सबसे पहले मैं खा के देखता हूं, अगर सही होगा तो तुम खाना और गड़बड़ होगा तो कोई मत खाना। बोले ठीक है। सबसे पहले बाबा शंभू ने 3 कौर मात्र भोजन खाया। बाबा शंभू को नशा जैसे आने लगी, आंखों में चक्कर आने लगी। शंभू कहने लगा, बोले मैं खाया तो खाया, बोले आप मत खाना, क्योंकि इस भोजन में कुछ ना कुछ मिला है। बोले मुझे नशा लग आ रहा है, आंखों में चक्कर आ रही है। ऐसा बोलते बोलते मेरे भाई बाबा शंभू जमीन पर धड़ाक से गिर गए। गोंड लोगों ने जैसे ही देखे तो गोंडों का दिमाग खराब हो गया। पूछने लगे विदेशियों से, बोले तुम सत्य बताओ। बोले सही सही बताना, इस भोजन में तुमने मिलाया क्या है? अब उन लोगों ने तो जहर मिलाए थे, वो क्या बोलते? कुछ नहीं बोले, कांपने लगे। गोंड लोग कहने लगे, हम पूछ रहे हैं। बोले और तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम बताओ। बोले इसमें क्या मिलाए हो? अब उनने मिलाए थे तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कांपने लगे। गोंड लोग कहने लगे, तुम बता नहीं रहे हो। बोले तुमने कुछ ना कुछ मिलाया है। बोले मेरे भाई ऐसा जब बोले तो विदेशी लोग अपनी जान बचा करके भागने लगे। गोंड समझ गए कि मिलाए हैं। गोंड भी लाठी लेके तलवार लेके उनके पीछे दौड़ पड़े। भगदड़ मच गया। सब विदेशी लोग इधर उधर भागने लगे और उनके पीछे गोंड दौड़ने लगे और मारने लगे, पीटने लगे। तो जितने भी पितृ शक्ति थी वो सब उनको मारने दौड़ पड़ी। बाबा शंभू के पास सिर्फ मात्र शक्तियां बची थी। ये पूरी मात्र शक्तियां बाबा शंभू के आसपास बैठ गई और गोंड लोग विदेशियों को मारने चले गए। अब मात्र शक्तियां क्या कर रही हैं? मात्र शक्तियां प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन से निवेदन कर रही हैं, मिन्नत कर रही हैं कि हे प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन, वायु देव, जल देव, अग्नि देव, तुम हमारे राजा शंभू के शरीर से एक भी तत्व नहीं निकलना, एक भी देवता मत निकलना। अगर तुम पांचों में से अगर एक भी चीज निकल गई तो हमारे शंभू की मृत्यु हो जाएगी। आज भी अगर 5 तत्वों में से एक तत्व अगर निकल जाए तो हम खत्म हो जाते हैं। तो 4 दिन के बाद में फिर ये गोंड लोग विदेशियों को मार के पीट के भगा के ये भी वापिस आ गए। जब आकर के देखे तो बाबा शंभू बेहोश पड़े हुए थे। सब महिलाएं आसपास बैठी थी, भूखी प्यासी रो रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे गौरादाई के साथ। हमारे गोंडियन लोग आए तो वो भी क्या कर रहे हैं, जिसको जो भी पता था, कोई ये जड़ी पत्ती दे रहा है, कोई ये दवा दे रहा है, कोई वो दवा दे रहा है कि बाबा शंभू का जहर पच जाए करके। सब भूखा बेगा सब इलाज कर रहे हैं शंभू का, जिसको जो समझ आ रहा है कर रहे हैं, लेकिन बाबा शंभू का जहर नहीं पचा, खत्म नहीं हुआ। अब आगे सेवा करते करते मेरे भाई भूखे प्यासे खाना नहीं खाए थे किसी ने। भूखे प्यासे इन लोगों ने
13 दिन बिता दिए। कितने दिन बीत गए? माघ पूर्णिमा से लेके 13 दिन। अब गोंड लोग आसपास बैठे थे, भूखे प्यासे में कमजोर हो चुके थे। 13वां दिन में ये विदेशी लोगों ने सोचे कि यार 13 दिन हो गए, अब चले गए होंगे सब लोग, चलो जाके देखते हैं। बोले बाबा शंभू का क्या हुआ? विदेशी लोगों ने आगे देखे तो पूरे गोंड लोग मातृ शक्ति पितृ शक्ति शंभू के आसपास बैठे थे और सब सेवा कर रहे थे और रो भी रहे थे, भूखे प्यासे अलग थे। विदेशी लोग आसपास खड़े हो गए आके और क्या कर रहे हैं? गोंडियन लोगों से ऐसा बता रहे हैं, पुतका ले लो। बोले बताते हैं ना लोग कुछ नहीं कर पाते, ऐसा ले लो करके। बोले तुम्हारे बाबा मर गए, बोले 13 दिन कोई जिंदा नहीं होता रहता। बोले अब वो मरे तो मरे, बोले तुम और काय को मर रहे हो? बोले तुम अपने अपने घर जाओ। बोले उसी समय विदेशियों ने मेरे भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बोलो अब हमसे बार ले लो। बोले उसी समय विदेशियों ने बाबा शंभू मर गया करके अपने सर के बाल काट करके बाबा शंभू को बार दिया। आज भी गुस्सा में बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? किसी को गुस्सा आ जाए कि बार लेने मेरा क्या करेगा, बोलते हैं ना? ठीक है, तो अपने सर के बाल काट के उन्होंने शंभू को दिया, मर गया करके। अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके बाद उन विदेशियों ने 13वें दिन में अच्छी बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन बना के खाए। क्यों खाए? इनके राजा मर गए, इस खुशी में उन लोगों ने खुशियां मनाई और अच्छा अच्छा भोजन खाए। उसी दिन से मेरे भाई बाल देना चालू हुआ और 13वीं चालू हुई है। किसकी 13वीं? राजा शंभू की 13वीं किए थे विदेशियों ने। लेकिन आज हमारे गोंडवाना के लोग उनकी नकल करके 13वीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम तुम्हारे ही राजा के मरने की खुशी मना रहे हो 13वीं में, जबकि हमको 13वीं नहीं मनाना चाहिए। आज भी कहीं कई जगह 13वीं मनाते हैं। हमारे में दशरात्र के रूप में माना जाता है, देव दिवाई भी बोलते हैं, पेनकार भी बोलते हैं, क्योंकि हम उस राजा की प्रजा है जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनकी नकल हम लोग उतार रहे हैं। तो हमको बाल नहीं देना चाहिए और 13वीं नहीं करना चाहिए। अब लोगों से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं जब तक बाल नहीं देते तो शुद्ध नहीं होते, कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं शुद्ध नहीं होते कर। मेरे भाई पुरुष बाल देकर के शुद्ध हो जाता है तो महिला क्या देती है मुझे बताइए? महिला क्या देती है शुद्ध हो? पुरुष ही बाल क्यों देते हैं, महिला क्यों नहीं देती? इसका कारण ये है कि जब विदेशी लोग इस देश में आए थे तो महिला लेके नहीं आए थे वो, ठीक है ना? महिला लेके वो नहीं आए थे, जेंट्स लोग ही आए थे। अगर उनके साथ में महिला आती तो महिला भी आज बाल देती। इस प्रकार से उन्होंने 13 दिन में किया। 13 दिन के बाद में बाबा शंभू ने क्या किया? रात्रि के समय जहर पचा करके मेरे भाई तांद्री योग विद्या से, क्योंकि योग जानता था बाबू, तांद्री योग विद्या से बाबा शंभू ने 14वां दिन में जहर पचा करके और बाबा शंभू खड़े हो गए, जाग गए, त्रिशूल लेके खड़े हो गए। विदेशी लोग हंस रहे थे खाना खा के पूरा बार ले ले करके। जैसे ही शंभू बाबा जागे मेरे भाई तो गोंड लोग भूखे प्यासे थे जरूर, लेकिन गोंडों को भी फिर से ऊर्जा आ गई, ताकत आ गई, शक्ति आ गई। गोंड लोगों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और बाबा शंभू ने त्रिशूल। विदेशी हंस रहे थे। जैसे ही शंभू को जागते हुए देखा तो विदेशी लोग अपनी जान को बचाकर भागने लगे। बाबा शंभू पीछे दौड़ा उनकी और पूरी गोंडियन समाज दौड़ी पीछे और विदेशियों को पकड़ पकड़ के मारने लगे। मार के पकड़ के पूरे विदेशियों को मेरे भाई लेकर के कहाँ आए? बोलते हैं जिसको आज पचमढ़ी बोलते हैं, चौरागढ़ पचमढ़ी, वहां लेके आए 14 को और एक के ऊपर एक ऐसा होली जैसा रच दिया उन्हीं को और विदेशियों की होली वहां जला दिया। कौन दिन जलाया? 14 को। किसकी होली? विदेशियों को एक ऊपर एक रखा और उन्हीं को में आग लगा दिया और जला दिया। जो होली आज भी 14 को पचमढ़ी में जलती है। अगर कोई गए होंगे तो देखे होंगे। 1-2 आदमी गए हैं क्या पचमढ़ी? हाथ उठाना, किसी ने कोई नहीं उठाया था।
पचमढ़ी कौन गया है जहां से बाबा शंभू अपना राज सत्ता चलाता था? हाथ उठा के बताएंगे किसने देखा है? नहीं गए हैं। चलो आप 14 को आज भी वहां होली जलती है, तो वो विदेशियों की होली जलती है, लेकिन हम लोग वो होली को भूल गए और कौन सी होली जला रहे हैं? उसके बाद में होली जला रहे हैं। कई लोगों को तो देखा वो सेमर को जला रहे हैं, जबकि सेमर को जलाना नहीं चाहिए। क्यों? कि सेमर के पेड़ से ही हमको शिक्षा दिया जाता था, वहां गोठुल होता था हमारा। कहाँ? सेमर के पेड़ के नीचे हमारे भूमिका बेगा पढ़ाया करते थे। सेमर के पेड़ के नीचे बैठ करके अगर किसी चीज को याद किया जाता है तो जल्दी याद होता है, वो उसका ऐसा ऑक्सीजन होता है। तो वो लोगों ने ऐसी नीति बनाया कि जहां से इनको ज्ञान प्राप्त होता है, जहां इनका गोठुल गुरुकुल है, उसी को नष्ट कर दो तो ये लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करके उसको बदल के दूसरी चालू कर दिया गया। जबकि हमारे में होली 14 को विदेशियों के पुतला जलाया जाता था। ठीक है ना? आज भी वहां होली जलती है। तो बाबा शंभू जब 14वां दिन में जागे तो गोंड लोग कहने लगे ये हमारे राजा शंभू के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई थी, क्योंकि बाबा शंभू को उस दिन नया जीवन मिला कि नहीं? नया जीवन, इसलिए नया जीवन मिला, इसलिए उस रात को बोला गया था बहुत बड़ी रात कि शंभू की जान बच गई, इसलिए बोला गया उसको। गोंडी में बोलते हैं उसको शंभू नरका। क्या बोलते हैं? नरका यानी होती है रात। शंभू नरका, उसको हिंदी में बोलने लगे महाशिवरात्रि। इसलिए गोंड लोग महाशिवरात्रि को आज भी खाना नहीं खाते हैं। उपवास चलता है कि नहीं? सिर्फ गोंडों में वहीं भर है उपवास, बाकी कोई त्योहारों में उपवास नहीं रह जाता। सिर्फ महाशिवरात्रि को उपवास क्यों रहते हैं? कि बाबा शंभू को जहर लगा था, दुख के कारण हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। आज भी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस घर में आज भी चूल्हा नहीं जलाया जाता, खाना नहीं बनाया जाता है। तो बाबा शंभू मरे के बराबर हो गए थे, इसलिए खाना नहीं खाया गए थे। तो हम तो एक दिन मनाते हैं, ये नियम चलता है माघ पूर्णिमा से। कब से चलता है? माघ पूर्णिमा से हम लोग बाबा शंभू का व्रत रखते हैं 14 का। अब उतना लंबा नहीं करते तो हम लोग एक दिन का कर लेते हैं। तो इसी इतिहास को पलटा गया और क्या बताया जा रहा है? बोले महाशिवरात्रि को शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ था। गोंड लोग भी पार्वती शंकर जी का विवाह कर रहे हैं, जबकि विवाह नहीं हुआ था। हमारे बाबा शंभू जहर बचा के उस दिन जागे थे, इसलिए गोंड लोगों ने फिर खुशियां मनाई थे। तो गोंड लोग जब महाशिवरात्रि मानते हैं तो उसका पुजारी कौन होता है? बेगा या भूमिका करवाता ना। किसके माध्यम से पूजा होता है? बेगा या भूमिका के माध्यम से। तो कभी भी भूमिका बेगा